गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए जो कि जयपुर कॉलेज और बाबा गंगादास गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा के हैं, उनके लिए मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट लेके आई हूँ। अभी हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया था, जिसके मैंने 2 वीडियोस बनाए थे। क्योंकि ये प्रैक्टिकल के वीडियोस की शुरुआत है, इसलिए मैंने पहले एक्सपेरिमेंट को ही 2 वीडियोस में ब्रेक कर दिया था। बच्चों, इस वीडियो से हम थोड़ी स्पीड गेन करेंगे और एक वीडियो में इसमें मैं आपको उसी प्रैक्टिकल का, फिज़िकल एक्सपेरिमेंट्स का दूसरा प्रैक्टिकल बताऊंगी। बच्चों, ये भी पृष्ठ तनाव विधि पे ही निर्भर कर रहा है, पृष्ठ तनाव से संबंधित एक्सपेरिमेंट है। पर इस एक्सपेरिमेंट में हम आपको दिए गए द्रव का, जो कि मिश्रण है 2 द्रवों का, उसका प्रतिशत संघटन निकालना सिखाएंगे। तो इस समय हमारा लक्ष्य है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, जिसका लक्ष्य है दिए गए द्रव का, जो कि 2 द्रव्यों का मिश्रण है, उसका प्रतिशत संघटन ज्ञात करें पृष्ठ तनाव विधि द्वारा। द एम इज़ टू डिटरमिन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। इसमें आपको ये नहीं लिखना है, क्योंकि जो भी हमने आपको मिक्सचर दिया है वो अननोन है। तो डोंट राइट दिस थिंग इन ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी है एसीटोन और इथाइल अल्कोहल, ये नहीं लिखिए। आप लिखिए टू डिटरमिन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स विद द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन। उपकरण है जैसे आपने पहले एक्सपेरिमेंट में लिखे थे वैसे ही, तो यहाँ पे मैंने कहा है, जैसे यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है एज इन एक्सपेरिमेंट 1, तो एज इन एक्सपेरिमेंट 1 मत लिखिए। आप स्टेलेग्नोमीटर, बीकर, पिंच कॉक, रबर ट्यूब वगैरह जो पिछले एक्सपेरिमेंट में लिखे थे वो यहाँ पर लिखिए। तो उपकरण हो गए, पहला हुआ लक्ष्य, दूसरा हुआ उपकरण, तीसरा सिद्धांत। बच्चों, सिद्धांत में हिंदी मीडियम वालों को लिखना है कि किसी मिक्सचर का, मिश्रण का पृष्ठ तनाव प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है उसके प्रतिशत संघटन के। यदि हम प्रतिशत संघटन और पृष्ठ तनाव के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यह सीधी रेखा अंशांकन वक्र कहलाती है। और हम किसी अज्ञात प्रतिशत संघटन वाले मिश्रण का प्रतिशत संघटन इस अंशांकन वक्र पर उसका पृष्ठ तनाव नापते हुए पता लगा सकते हैं। इंग्लिश में बच्चे लिखेंगे, सरफेस टेंशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। On plotting a graph between percentage composition and surface tension, a straight line is obtained, which is called calibration curve. And with this standard graph or calibration curve, percentage composition of unknown mixture can be determined by its surface tension. बच्चों, इसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी किया है। आपके पास एक और दूसरा ग्राफ है, इसको भी आप सिद्धांत में ऐड करेंगे। वो ये देखिए, ये वाला ग्राफ है कि द परसेंटेज कंपोजिशन कैन ऑल्सो बी डिटर्मिन्ड बाय प्लॉटिंग द कैलिब्रेशन कर्व बिटवीन नंबर ऑफ ड्रॉप्स एंड परसेंटेज कंपोजिशन एज शोन इन दिस ग्राफ। ये चीज़ भी आप सिद्धांत में ऐड करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है विधि। Prepare standard mixtures volume by volume of different percentage composition, say 20, 40, 60, 80 from the given liquids. उदाहरण के लिए 20, 40, 60, 80 ये हम लेंगे अलग। हम लेंगे 10, 20, 30, 40, 50% के 5 सॉल्यूशंस। ये हम बनाएंगे। आपके पास ये हमने आपको बना के दिए हैं और आपको प्रैक्टिकल में बनाने भी पड़ते हैं। आपको 2 लिक्विड्स दे देते हैं, आप उनके वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उदाहरण के लिए लीजिए, आपको 10 ml टोटल सॉल्यूशन बनाना है, 50 ml बनाना है, 20 ml बनाना है। तो मैं उदाहरण लेती हूँ कि सपोज़ मुझे 100 ml सॉल्यूशन बनाना है, जिसमें हमें 10% सॉल्यूशन बनाना है। तो मैं A को 10 ml लूँगी और B को 90 ml लूँगी। तो 10 ml प्लस 90 ml करके जो 100 ml बनता है वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 10% सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आपको हम जो भी 2 लिक्विड्स हैं उनका आपको सॉल्यूशन बनाना है। जो लिक्विड कम लेने को कहा जाए वो 10 ml लेना है, जो ज़्यादा लेने को कहा जाए 90 ml लेना है। तो ये आपका 10% सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा।
इस तरह से आप 5 सॉल्यूशंस बनाएंगे, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% वाला। फ़िलहाल तो आपको सिर्फ लिखना है कि प्रिपेयर स्टैंडर्ड मिक्सचर्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम द गिवन लिक्विड। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, डिटरमिन नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम इक्वल वॉल्यूम ऑफ दीज मिक्सचर्स। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे विधि। उसमें पहला पॉइंट है, दिए गए द्रव्यों से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के 5 विलयन बनाएं जिनका प्रतिशत संघटन होगा 10%, 20%, 30%, 40% और 50%। दूसरा पॉइंट होगा कि इन सभी मिक्सचर्स का और जल का समान आयतन लेकर उनसे बनने वाली बूंदों की संख्या ज्ञात करें। तीसरा पॉइंट है, प्लॉट अ स्टैंडर्ड ग्राफ बिटवीन परसेंटेज कंपोजिशन ऑन एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑन वाई एक्सिस। हिंदी में बच्चे लिखेंगे कि इन सभी मिश्रणों के लिए बनी हुई बूंदों की संख्या की मदद से एक ग्राफ बनाएं जिसमें एक्स अक्ष पर प्रतिशत संघटन प्लॉट करें एवं वाई अक्ष पर बूंदों की संख्या प्लॉट करें। अब हम क्या करेंगे, चौथा पॉइंट है विधि का, डिटरमिन नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम इक्वल वॉल्यूम ऑफ द अननोन मिक्सचर। इसी चौथे पॉइंट में हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, इसी प्रकार अज्ञात सांद्रता वाले अज्ञात प्रतिशत संघटन वाले द्रव की भी बूंदों की संख्या ज्ञात करें। फिर फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे, डिटरमिन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द अननोन मिक्सचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ ड्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड ग्राफ। हिंदी में बच्चे लिखेंगे कि अंशांकन वक्र की मदद से अननोन मिक्सचर, अज्ञात मिश्रण, अज्ञात सांद्रता वाले अज्ञात प्रतिशत संघटन वाले मिश्रण का प्रतिशत संघटन ज्ञात करें, उस किसके अनुरूप, उसके द्वारा बनी हुई बूंदों की संख्या के अनुरूप। इसमें हमें करना क्या होता है, हम एक ग्राफ पेपर लेंगे, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर कंपोजिशन प्रतिशत संगठन लिखेंगे। बुक में आपको 20, 40, 60, 80 लिखा है, आपको क्या बनाना है 10%, 20%, 30%, 40% और 50%, 5 पॉइंट्स लेने हैं। ये होगा एक्स एक्सिस पर, और आपको इसका मात्रक या स्केल भी लिखना होगा, जिसमें आप ऊपर लिखेंगे एक्स एक्सिस पर आपने क्या किया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। इसी तरह वाई एक्सिस का भी स्केल लिखेंगे, जो स्केल आप लेंगे, बूंदों की संख्या कितनी बनी है उस आधार पर ये स्केल निर्भर करेगा। तो आप ले लीजिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 ड्रॉप्स, तो आपको आसानी रहेगी कि दो लाइंस का, 2 स्मॉल स्क्वायर्स का एक ड्रॉप बनेगा, आपको प्लॉट करने में आसानी रहेगी। बाकी ग्राफ अच्छा प्लॉट कैसे हो इसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर स्केल ले लिया, अब आप ये ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद जब ये सीधी रेखा मिल जाए, उसके बाद आप अननोन कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन की कितनी बूंदें बनी ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 57। तो आप 57 जहाँ पे भी आ रहा हो वहाँ उस पॉइंट को मार्क करेंगे, उससे एक सीधी रेखा खींचेंगे, वो सीधी रेखा जहाँ भी अंशांकन वक्र से टकराएगी वहाँ से एक लंबवत नीचे खींचेंगे, और वो लंबवत प्रतिशत संगठन रेखा वाले अक्ष पर यानी एक्स एक्सिस पर जहाँ भी टकराएगा वहाँ पर जितना प्रतिशत संगठन आ रहा है वो आपका उत्तर होगा। और आप लिखेंगे नंबर ऑफ ड्रॉप्स, मतलब दिए गए मिश्रण का प्रतिशत संगठन जो भी आंसर आया है इतना ज्ञात हुआ ग्राफ द्वारा। अब बुक में ये लिख रखा है कि उसका सरफेस टेंशन इतना है, वो हमें नहीं निकालना है। हमने आपको एक्सरसाइज में दिया नहीं कि अज्ञात मिश्रण का आप पृष्ठ तनाव ज्ञात करें, जब हमने पूछा ही नहीं है तो आपको वो लिखना भी नहीं है।
तो आपको रिज़ल्ट में ये सेंटेंस नहीं लिखना कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द गिवन अननोन मिक्सचर इज़ दिस, ये नहीं लिखना है। आपको सिर्फ ये लिखना है आपको ये नहीं लिखना कि एंड इट सरफेस टेंशन इज़ 9/सेंटीमीटर। आपको रिज़ल्ट सिर्फ इतना सा लिखना है, दिए गए मिश्रण का प्रतिशत संघटन इतना ज्ञात हुआ, वो चाहे कितना भी आए। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस टेबल में, ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, मैंने अननोन के आगे 25% लिखा हुआ है। ये आपको ये हिंट करने के लिए है कि ये जो हमने ग्राफ वगैरह बनाया है, क्योंकि ये तो हमारी मेड अप वैल्यूज़ हैं, हम एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं पाए इस साल, तो मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स 57 जब आप प्लॉट करेंगे तो प्रतिशत संगठन लगभग 25 आएगा। आपका ग्राफ में जो भी आए वो आप उत्तर लिखने के लिए फ्री हैं। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट लिखना आ जाएगा। वैल्यूज़ मैंने दी हैं, ये मेड अप वैल्यूज़ हैं, ये असली वैल्यूज़ नहीं हैं बच्चों, क्योंकि हम इस साल एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मेरे को आपको ग्राफ के बारे में समझानी थी कि जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको एक्स एक्सिस पर आप क्या ले रहे हैं वो लिखना है, वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हैं वो लिखना है। जैसे इस ग्राफ के डायग्राम में लिखा हुआ है परसेंटेज कंपोजिशन और नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स, ये आपको लिखना है। फिर आपको इसका स्केल यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में, ये ग्राफ में खाली जगह होती है, वहाँ पे आपको लिखना है कि एक्स एक्सिस, वहाँ पे आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल, एक्स एक्सिस हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जितना भी आपने लिया। 10% लिया है तो 10% लीजिए, 20 लिया है तो 20 लीजिए, पर आप 10% लीजिए, अच्छा ग्राफ बनेगा। उसी तरह आपको वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स, जो बच्चा जैसा ले रहा हो वैसा। फिर पॉइंट्स आ जाते हैं, जो भी पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स पे आप छोटा सा सर्कल खींचें। इस तरह आपको 5 बिंदु मिल जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50% पर। उन 5 बिंदुओं के आप अपना स्केल ऐसे सेट करें कि वो मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करता हुआ निकले। और वो जो आपने पॉइंट पर छोटा सा सर्कल खींचा है, अगर वो स्केल उस सर्कल को भी टच कर रहा है और सर्कल में से भी कहीं से निकल रहा है, तो हम उसको ये मानेंगे कि वो वाला पॉइंट आपकी लाइन पर है। फिर आप एक सीधी लाइन खींचिए और उसके बाद अननोन मिक्सचर का जो भी नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स है वो प्लॉट करिए और परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए। अगर आपके बिंदु बहुत ज़्यादा आड़े तिरछे हो रहे हैं, यानी लाइन पे नहीं आ रहे, दूर दूर हो रहे हैं, तो उसको ठीक करने का रास्ता ये होता है कि आप अपना स्केल जो आपने लिया है उसको छोटा कर दें। अर्थात आपने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 ड्रॉप्स लिया, उसकी जगह 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ड्रॉप्स लीजिए, तो वो पॉइंट्स पास पास आ जाएंगे, तो डेविएशन ज़्यादा, विचलन ज़्यादा नहीं नज़र आएगा, आपका ग्राफ सही बन जाएगा। अब आप लोग बच्चों ये ग्राफ बनाने की कोशिश करिए और हमें यहाँ पे शेयर करिए ताकि हम उसमें सुधार कार्य कर सकें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।